हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इंसान हालत ख्वाब में देखता है कि वो बेदार था और अब सोया है, तो जिस तरह ख्वाब में ख्वाब को देखता है इस तरह उस आलम की बेदारी और ख्वाब को समझो। उन्होंने मिसाल देकर समझाया तो खुदा इस जिस्म का बनाने वाला, ये जो जिस्म बनाया किसने बनाया? अल्लाह करीम ने। तो खुदा इस जिस्म का बनाने वाला है। अगर वो इस जिस्म को मट्टी कर दे, फना कर दे, बंदा मर जाए या किसी वजह से हाथ कट जाए, आँख निकल जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो इस जिस्म को फना करता है तो जब चाहता है फिर बना देता है। इसलिए जिनको चश्मे बसीरत हासिल होती है, बसीरत क्या होती है? ये है ना आँख, ठीक है ना, इसके अंदर जो नूर है उससे बसारत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दिल की रोशनी होती है ना उससे बसीरत कहते हैं। क्या कहते हैं? बसारत किसे कहते हैं? बसीरत किसे कहते हैं? दिल की रोशनी। बसारत, बसीरत, नूरे बसीरत। नूरे बसीरत का मतलब है दिल की रोशनी। इसलिए जिनको चश्मे बसीरत हासिल होती है वो दुनिया के खतरात से नहीं डरते बल्कि रिस्क लेते हैं। डरने वाला सीख नहीं सकता, जो सीखना चाहता है वो रिस्क लेता है। इसलिए कहा जिनको चश्मे बसीरत हासिल होती है। हम अल्लाह की राह पर चलते हैं तो बंदा कहेगा लोग क्या कहते हैं, हम डरते डरते नहीं हैं, हम रिस्क लेते हैं कि देखा जाएगा जो कहेंगे, पहले हम चले तो सही। कुछ लोग चलते हुए डरते हैं कि यार मैंने बड़े गुनाह किए थे, अब क्या हो जाएगा। वो कहते हैं गुनाह जाए बाढ़ में, चलेंगे तो कुछ निजात मिलेगी, इसलिए चलना चाहिए। तो जिनको चश्मे बसीरत हासिल होती है वो दुनिया के खतरात से नहीं डरते। लेकिन मिसाल समझे, खच्चर ने ऊंट से कहा, खच्चर ने ऊंट से कहा, खच्चर क्या होता है? वो गधे जैसा जानवर, खच्चर गधे जितना बराबर जानवर होता है। खच्चर ने ऊंट से कहा कि सफर में ऊंचे नीचे रास्तों में मैं मुंह के बल गिर जाता हूं, लेकिन तुम आसानी से गुजर जाते हो। किसने कहा? खच्चर ने ऊंट से कहा। खच्चर ने ऊंट से कहा कि यार रास्ते होते हैं डबगड़ब्बे, ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, तुम आसानी से निकल जाते हो और मैं मुंह के बल गिर पड़ता हूं, फिर उठता हूं, फिर गिरता हूं, और तुम गिरते नहीं, इसकी वजह क्या है? ऊंट ने जवाब दिया कि मैं पेशबीनी से काम लेता हूं, गर्दन उठाता हूं, दूर तक देखता हूं। ऊंट की गर्दन लंबी होती है ना। ऊंट कहता है कि मैं पेशबीनी से काम लेता हूं, गर्दन उठाता हूं, दूर तक देखता हूं, इसलिए मेरी नजर दूर तक जाती, तेरी नजर बिल्कुल थोड़े फासले पर, क्योंकि तो गर्दन ही उठा सकता, इसलिए तेरी नजर बिल्कुल थोड़े फासले पर होती है, अंजाम पर नहीं। मैं दूर तक देख लेता हूं कि होना की है, लेकिन तू छोटी नजर का होता है, किट्ठा होता है, इसलिए नजर नहीं आता तुझे होना क्या है, तो तू बार बार गिरता है। जिसकी नजर छोटी होती है वो बार बार गिरता है, कभी किसी चीज पर, कभी किसी चीज पर, कभी किसी चीज पर। जिसकी नजर बड़ी होती है वो चीजों की परवाह नहीं करता। घर में अगर कोई मेहमान आए और क्या कहते हैं मिठाई लेकर आए, स्वीट लेकर आए, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है? कटोगे तो पता लगे आपको क्या पसंद है। मिठाई में क्या पसंद है? मिठाई में तो बहुत कुछ होता है ना, लड्डू होते हैं, और क्या कहते हैं रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं, बर्फी होती है। गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है। घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, अब जब वो मिठाई आती है ना तो सारे ऐसे बैठे होते हैं जैसे कुछ लेना देना ही कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि मेहमान बैठा होता है, ठीक है, लेकिन वो अब उसके जाने के इंतजार में होते हैं कब जाए। तो हमने
अपना हिस्सा लेना कैसे है, लड़ना कैसे है, ठीक है ना। अब वो जो बंदा मिठाई के आने पर वो समझता है कि मैंने हिस्सा कैसे लेना है, इसका मतलब उसकी नजर किस पर है, मिठाई पर, छोटी छोटी बातों पर, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। हालांकि उसकी नजर बड़ी होनी चाहिए कि यार मुझे जरूरत तो है नहीं मिठाई की, अगर ना भी खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ना भी खाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, एक दफा छोड़कर देखे तो सही, अगर मेरा भाई खा लेगा तो फिर क्या होगा। उसकी नजर, अभी हमारे घर मेहमान आए ना तो मिठाई लेकर आए, उनके साथ 2 बच्चे भी थे। अब मेहमान, मिठाई हमारे घर में आई है, हमारी हुई, जिसके घर में है मिठाई तो उसकी होती, लेकिन क्योंकि बच्चे उनके साथ भी थे 2, तो मैंने क्या किया, मिठाई में से गुलाब जामुन और रसगुल्ले 3-3 निकाले और मैंने खाने के साथ रख दी, ताकि उनके बच्चे भी खाकर जाए। वो बेचारे हमारे लिए लेकर आए, हो सकता है उनके बच्चों ने ना खाई हो, उनका भी दिल कर रहा हो कि मामा इधर तो मिठाई चलेगी, हमारे घर के लिए तो कोई नहीं ना। मैंने उसमें से निकाले अपनी सोच के मुताबिक कि मेरा भी कट जाना है, ठीक है। हमारे घर में कोई कम ही खाता है, मैं अक्सर इधर ही ले आता हूँ कि यार दोस्त खा लें, लेकिन क्या है कि मैंने उसके सामने सोच समझ के रखी ना। वो जो बच्चे थे उनके सामने रखी क्यों, इसलिए कि यार उनका भी दिल करता होगा खाने को, तो सामने रख दो। अब उनको भी गुलाब जामुन पसंद था, खा लिया, मुझे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। रखा क्यों, इसलिए यार बच्चे खाएं, उनकी जिंदगी में होता है कि चलो मीठा मिल जाएगा कोई बात नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं कि उसने जवाब दिया ऊँट ने कि मैं पेशबीनी से काम लेता हूं, दूर की चीजें देख लेता हूं। पहले दौर में होता था कि एक मेहमान आया हजूर अलैहिस्सलाम के पास, और चाहे सरकार के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, खिलाने के लिए कुछ नहीं था, यानी कि उस वक्त में सरकार ने फरमाया कि इसको कौन मेहमान बनाएगा। बड़ा मशहूर किस्सा है, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा सरकार मैं मेहमान बनाऊंगा। घर ले गए, बीवी से पूछा खाने के लिए कुछ है, उसने कहा कि मैंने तो बच्चों को भी सुला दिया है, रो रहे थे, आपके लिए रखा हुआ है। उन्होंने कहा बस ठीक है, वो मेहमान के लिए ले आओ, और देखना जब वो खाना लेकर आओ ना, तो वो जो दिया जल रहा है ना उस बहाने से बुझा देना। अब वो खाना लेकर आई और दिया बुझा दिया। अब मेहमान जो था ना वो खाना खा रहा, तो वो भी ना एवं जिमें मैं भी रोटी खा रहे, नाल नाल ओदे हथ लाई जान, हाँ जी, पता लगे खाई जा रहे हैं। मेहमान खाना खा गया, सो गया। अब जब सुबह नमाज के लिए गए ना, तो अल्लाह करीम की तरफ से नबी करीम ने फरमाया तेरे रात की ज़ियाफत अल्लाह को बड़ी पसंद आई। अब खाया तो उसने, खिलाया इसने, लेकिन वो लोग थे जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला देते थे। अब आपने सीखना है, आपने सीखना है। अगर हमारा पेट भरा हो तो क्या हम फिर भी दे सकते हैं? अब पेट भरा हो तो देने का मतलब बेटा क्या होगा कि जब पेट भरा हो तो हमने महसूस करना पेट भरा हुआ है ना कि नहीं है। अगर महसूस कर लिया पेट भरा हुआ है तो कहना आप खा ले, मुझे जरूरत नहीं। इसकी आपको मिसाल देता हूं, जरा मोहब्बत और अदब के साथ होता ना। अगर आपके वालिद साहब कोई घर चीज लेके आए तो किसके लिए लेकर आए? आप लोगों के लिए। लेकिन आपने अदबन पहले अपने ही बाप से कहना है पहले आप अब्बू खाएं, आप लेके आए हमारे लिए, पहले आप खाएं। अंडरस्टैंड? क्यों? बाप का लाना और बात है, आपका देना और बात है। आपका देना अदब भी है, मोहब्बत भी है, समझदारी भी है कि पुत्र मेरा इतना समझदार हो गया कि मैनू कह रहे अब्बू आप तो खाए ना, पहले बाद में खा। ये एक नेमत होती है बाप के लिए भी कि यार मेरा बेटा मुझे पूछ रहा है, क्योंकि बाप का पूछना और बात है, बेटे का पूछना और बात। पूछना किसने है? बेटे ने। अब एक नुक्ता मैंने समझाया है कि पूछना किसने है? बेटे ने, ठीक है ना। दानियल पूछना किसने है? ठीक है ना। मुझे किसी वक्त ये वाकया सुनने को मिले ना
कि भाई मेरा बेटा मुझे पूछता है जब मैं कुछ चीज़ लाता हूँ मुझे बड़ी खुशी होगी। ये एक बार नहीं होगा, यह बार बार होगा। एक बार तो मतलब हुआ मेरी गाल सुनी समझ रहे, लेकिन जब आप बार बार ये अमल करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यार इसने मेरी बात मानी है, इसने मेरी बात को मान कर ये काम किया। तो हचर ने ऊंट से पूछा कि यार मैं बार बार गिर पड़ता, तू क्यों नहीं गिरता? मैंने कहा मैं लंबी गर्दन का हूं ना, बस देख लेता हूं दूर से होने क्या लगा है, इसलिए मैं संभल जाता हूं, और तू देख नहीं सकता इसलिए संभल नहीं पाता, तेरी नजर बिल्कुल थोड़े फासले पर होती है, जाम पर नहीं। वो फरमाना कि अल्लाह वाले और अवाम की मिसाल ऊंट और हचर की सी। अल्लाह वाले दूर की चीज को देख लेते हैं कि यार इसका मामला ये हो सकता है, इसलिए वो पहले ही इलाज करने की कोशिश करेंगे कि मैं इसका मामला ये हल कर लूं, क्योंकि उनकी नजर दूर तक होगी, तो पहले ही हल करने की कोशिश करेंगे। आम कहती कर लांगे, फिर ये निकाल ले, हो येगा नहीं बेटे, हल निकालना पड़ेगा। वो कहते हैं तुम ही से चलनी अदम के मंजिल के जिसमें खटका कदम कदम, तस्नीम जागो कमर को बांधो उठाओ बिस्तर के रात कम। यानी कि यार तू मरना है तो मरने तो बाद तेरी तू ही जवाब दे रहे तो हूं तो चला। अगर वो आहर वाला काम कि भाई चलना तू नहीं है तो नहीं चलना, चलना किने में, काम किने करना है, अभी सोचना है, हल निकालना है, कल नहीं निकालना। पढ़ने वाला बच्चा अभी हल निकालेगा मुझ में कमी कौन सी है, अपनी कमी दूर करे, पढ़े, क्योंकि पढ़ रहा है, आपने माँ बाप के पैसे जाया नहीं करने, पढ़ना है, इतना रट्टा लगाना है, इतना रट्टा लगाना है, इतना पढ़ना है कि किताब सारी याद हो जाए, पता लगे किताब खत्म। अच्छा जी, तो कहने कि अल्लाह वालों और अवाम की मिसाल ऊंट और हचर की सी है। अल्लाह करीम जब माँ के पेट में बच्चे को पैदा करता है तो उसमें ग़ज़ा के अज्जा को जज़ब करने की ताकत पैदा कर देता है। माँ के पेट में खुराक जो मिलती है ना, वो भी ऐसे बस जज़ब ही होती है, कोई कहते नाड़ू के जरिए, कहते खून के जरिए, वो बस अपने अंदर जज़ब करता है। इसी तरह अल्लाह करीम जब जिस्म में रूह को पैदा करता है, इसमें भी जज़ब करने की कुव्वत होती है, ठीक है जी। तो जब बंदा अपने रूह को नबी की रूह के साथ सामने रखकर अब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करने की कुव्वत पैदा करेगा, तो कहेगा फैज़ान नबी मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे हम कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ ना कुछ होता है कि मैंने कलीमा पढ़ा जज्बे के साथ, जिसका नाम ले रहा हूं वो अल्लाह है, जिसका नाम ले रहा हूं वो रसूलुल्लाह है, इसलिए अपने अंदर जज्ब की कैफियत। कई दफा मैं पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जज्बा पैदा होता है कि मैं गवाही दे रहा हूं कि मैं अल्लाह को मानता हूं और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देता हूं कि वो रसूलुल्लाह। तो ये जब इंसान के अंदर जज्ब की कुव्वत पैदा होती है, मोहब्बत की कुव्वत पैदा होती है, तो खुद ही फैजान लेता है, हालत गैर भी हो जाती है और रिक्कत कल्बी भी तारी हो जाती है। फिर फरमाना कि इंसान जब नींद से बेदार होता है तो उसके हवास फौरन वापस लौट आते हैं। कुरान फरमाता है जब इंसान सोता है तो हम उसकी रूह निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? सोते वक्त में रूह निकाल लेते हैं। अब तुम सोए हो, तुम्हारा बाप देखेगा कि तुम्हारा सांस चल रहा है, हुए सो तुम रहे हो। रूह की दो किस्में, सैलानी सुल्तानी। जो रूह जाग रही है ना आपके अंदर, वो सांस वाली है, जो निकाल रही है वो सुल्तानी है, निकाल ली हुई है। चाहे तो वापस कर दे अल्लाह करीम, चाहे तो ना करे। दो रूहें होती हैं, एक निकाल लेता है, लेकिन एक बंदा सो रहा है, पता लगता है सांस ले रहा है, करवट ले रहा है, हो रहा है, और जैसे आप उसे झटके उड़ाएंगे उठ के बैठ जाएगा, वापस इतनी रफ्तार से आती है कि बयान से बाहर। ठीक है, जब इंसान मरता है वो सांस वाली निकल जाती है, वो जो दूसरी होती है वो रहती है, वो नहीं कहीं जाती, वो साथ ही रहती है। सांस वाली निकल गई, वो जो निकल जानी थी वो उधर ही रहती है। इसलिए जब मरता है ना, उसे नहलाया जाता है और जब लेकर जाया जाता है तो वो रूह कहती है कद्दे मुनी, मुझे जल्दी जल्दी लेकर चलो, ताकि मैं जाकर सवालों के जवाब दूंगा, जन्नत में जाऊं।
वो रूह उस वक्त भी साथ होती है। और कहा जाता है कि जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो वो रूह उसके साथ ही रहती है, जाती कहीं नहीं। जिस्म और रूह हमारे लिए मट्टी मट्टी हो गई, लेकिन वो उसके साथ ही रहते हैं, एक दूसरे का जोड़ा साथ साथ ही रहता है। ठीक है जी। तो कहा जाता है कि इंसान जब नींद से बेदार होता है उसके सारे हवास फौरन वापस लौट आते हैं। इसी तरह हशर में जब हम इकट्ठे होंगे ना क़यामत वाले दिन, तो सारे के सारे अज़ा वापस आ जाएंगे। कहीं 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 पर थे, लेकिन सारे के सारे वापस आ जाएंगे। क़यामत में इंसानों के जिस्म के अज्जा जो बसीदा हो चुके थे, कभी कब्रिस्तान गए, बंदा दफन किया है, सामने हमारे पड़ा होता है, ऐसे करके कब्र में रखा जाता है। कुछ देर के बाद जाएं, कुछ दिनों के बाद जाएं, अगर कब्र कोई खोली जाए ना तो बंदा नहीं मिलेगा, बंदा मट्टी मट्टी हो गया होता है, डेड बॉडी। कहते हैं सबसे पहले 3 दिन तक जो होता है ना, वो बंदा मैयत की हालत में रहता है 3 दिन। इसलिए अगर कोई से की नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो, नमाज जनाजा के क्या कहते हैं पढ़े बगैर दफन कर दिया गया हो, तो उसकी कब्र पर जाके जनाजा पढ़ लें। और कितने दिन तक? 3 दिन तक, क्योंकि वो मैयत सलामत है। जनाजा मैयत का पढ़ा जाता है। जिस वक्त मैयत फट जाए उस वक्त जनाजा नहीं पढ़ा जाता। तो 3 दिन क्या कहते हैं से पहले पहले आप उसका जनाजा पढ़ लें, जनाजा हो गया, आप पर फर्ज कफाया खत्म हो गया। सबसे पहले जो बंदा रखा जाता है ना, घुटन होती है, गैस होती है, सबसे पहले उसका पेट फटता है, ठो धमाके के साथ, अंदर के जो नाड़े नूड़े होते हैं सब बाहर निकल आते हैं, कानपट्टी फटती है, ठो कान फटते हैं, ठो ये चीजें फटती हैं। इंसान के जो अज़ा पड़ते हैं सबसे पहले पेट फटता है बेटे। ये मांस जो होता है ना, फिर आस्ता आस्ता सुकड़ना शुरू हो जाता है। कभी आपने गोश्त को देखा, गीला गीला आता है तो वो पता लगता है, फिर आप उसे धूप में रखते हैं, फिर सुकड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी जज़ब होना शुरू हो जाता है। इस तरह इसका पानी जो होता है ना सारा ये निकल जाता है, फिर पेट फटता है ठा करके। जैसे आप चल रहे होते हैं तो हमारा वो होता है ना, छाला निकल आता है, फट जाता है अंदर की चीज, इस तरह ये पानी निकल जाता है, इस तरह हमारे अंदर का पानी निकल जाता है। सबसे पहले पेट फटता है, फिर बाकी चीजें फटनी शुरू हो जाती हैं। मांस सबसे पहले खाया जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, फिर हड्डियां भी रेजा रेजा हो जाती हैं। आपका जिस्म आपकी रूह की वजह से जिंदा है। जिस दिन रूह निकल गई आपका जिस्म खत्म। सारी ताकत उस रूह की है जो आपके अंदर है, जो सांस लेती है सबके अंदर। रब नूर निकल जाती है, बंदा खत्म। सबसे पहले क्या फटता है? मुर्दे का पेट, उसके बाद कान, आंखें वैसे ही गायब, आने गायब हो जाते हैं। क़यामत में इंसानों के जिस्म के अज्जा जो बसीदा हो चुके थे इस तरह जमा हो जाएंगे जैसे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे के अज्जा जमा हो गए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नबी हैं और उन्होंने देखा कि बैतुल मुक़द्दस पर औरों का कब्जा हो चुका है, सारा शहर वीरान कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई, शहर सलामत नहीं है, बर्बाद हो गया। तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कभी ये भी अब ठीक होगा, कभी ये भी ठीक होगा, अल्लाह जो करना चाहे। ठीक है, उनको उसी वक्त नींद आई, सुला दिए गए। जब उठे तो जिस्म उस तरह ही था, नाखून भी उतने ही थे, चेहरा भी ऐसे ही था। जब उठे तो पूछा गया, ए उज़ैर कितनी देर सोए रहे? कहते एक आधा दिन सोता हूं बस। आवाज आई तो 100 साल तक सोया रहा है, 100 साल तक। कैसी बात है कि देखा है सामने शहर बर्बाद है, वही कहीं पास ही होंगे ना। सुला दिए गए, किसी को भी नजर नहीं आए। अल्लाह ने ऐसा पर्दा डाला, किसी को भी नजर नहीं आए। और जब उठाया गया, कितनी देर? कहा एक आधा दिन। कहा तू 100 साल तक है, देख अपने कपड़े नीट एंड क्लीन है, जिस्म तेरा नीट एंड क्लीन है। ये गधा देख जो तूने बांधा था, हड्डियां ही खत्म। खाना देख, खाना देखा तो वो उस तरह ही गर्म, खाना उसी तरह गर्म है जैसे रखा था। खोता मारता है, वो हड्डियां हड्डियां। फिर फरमाया अब देख हम इस गधे को कैसे जिंदा करने लगे। गधे के ऐसे कैसे, जैसे होता है ना कंप्यूटराइज, हम देखते हैं ऐसे करके फूल ऐसे निकल आते हैं, कंप्यूटराइज ऐसे करके गधे के बनना शुरू हुआ है। फिर आस्ते आस्ते मांस चढ़ना शुरू हुआ है, फिर सारे सारे ऐसे कर 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 जैसे एंग गई ना रूह, तो उसने टीचू टीचू करना शुरू कर दिया। तो हम इस तरह जिंदा करते हैं। अब जरा देख बैतुल मुकद्दस की तरफ, शहर बाद है, रौनका लगियां हैं, 100 साल बाद। कहा हम इस तरह जिंदा करते हैं। ये वाकया इसलिए उन्होंने कहा
कि जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे के अज्जा जमा हो गए थे, इसी तरह कल क़यामत वाले दिन तुम सब ने इकट्ठा हो जाना। दादा अबू फौत हो गए, क़यामत वाले दिन इकट्ठे हो गए, खड़े होंगे, पूछा जाएगा क्यों है ऐसी? क्या बस पते मौत आती है फिर हो जाता है, उन सारे सारे इकट्ठे जिन्हें दुनिया चले गए सारे उत्थे मिलने, जो हमारे साथ तल्लुक रखने सारे वो आस पर मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारा वाकया बयान कर रहे हैं कि मौत तारी हो गई, 100 बरस तक मुर्दा हालत में रहे, गधा बिल्कुल सड़ चुका था, अल्लाह ताला ने उनके सामने उसको जिंदा किया और फरमाया कि इस तरह हम इस बस्ती को बात करते हैं। हजरत हक का इंसानों का हाथ नहीं है, कहते हैं अल्लाह ताला का हाथ साढ़े नाल नहीं है। इंसान जब सोता है तो उसके होशो हवा जाते रहते हैं, लेकिन इंसान सोने से नहीं डरता क्योंकि यकीन है कि बेदार हो जाएगा। क्या मैं थोड़ा जो सोइए ना, मतलब थोड़ा सुस्ती दूर कर ला, अपन नींद पूरी कर ला, डरदा नहीं। मरण तो डरदा, सोन तो नहीं डरदा। मरण तो इसलिए डरता कि इत्थे नहीं ना रहना, फिर अगे चला जाना, आगे आगे भी जिंदगी है, लेकिन डरता मौत से है, इस जिंदगी से नहीं डरता। मेरी सारी कहानी ये कहती है इस दुनिया से डरो, इस जिंदगी से डरो, बड़ी खतरनाक। कुछ करना है तो करके दिखाओ, काम इस दुनिया का ही है, जो करना है इस दुनिया में करना है, अच्छा बुरा जो वजह। अभी मैं आपको कह रहा था ना कि बाप से पूछना है, अबू आप पहले खाएं, नहीं तो मैंने नहीं खाना। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? ये बेटे एक्टिंग करने के भी पैसे मिलते हैं। पैसे किस बात समझ में आ रहा है? स्वाब, पैसे नहीं कहने अबू पैसे भी नाल दो, एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। मसलन मेरी कोशिश होती है कि मैं औलिया कराम की तरह एक्टिंग करूं, एक्शन करूं, अंदाज अख्तियार करूं, क्योंकि उनके अंदाज पर ही मिलेगा, उनकी कॉपी करने पर मिलेगा, उन जैसी हालत अख्तियार करने पर मिलेगा। इसलिए उन जैसी एक्टिंग करना, यह फिल्म की एक्टिंग नहीं मैं कह रहा, उन जैसा अंदाज अख्तियार करना कह रहा हूं, तो उन जैसी कॉपी करना कि यार उन्होंने कैसे किया था। जैसे हम कहते हैं यार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है, तो इसलिए कहते हैं कि यार जिस दौर में हजूर की सुन्नत ना पूरी की जा रही हो, जब वो पूरा कोई करता है ना तो अल्लाह को प्यार आ जाता है कि क्या बात है, ईमान आ गया तेरे अंदर, अब तुझे समझ आ गई, इसलिए तू तेरा सरकार की कॉपी कर रहा। तो इंसान जब सोता है तो उसके होशो हवास जाते रहते हैं, लेकिन सोने से डरता नहीं है क्योंकि उसे यकीन है कि बेदार होते ही वो हवास वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर क़यामत की जिंदगी का यकीन हो जाए तो इंसान मौत से नहीं डरता। मैं आगे कहता हूं, मौत से नहीं डरना, जब चाहे मर जाए खैर ही खैर। बंदा ये सोचे ना यार मैं हाले कुछ किता नहीं ते लैके की जावांगा, ये फिक्र पुरानी हो गई है, लैके कुछ नहीं जाना, सिर्फ इन्ना ही कहना है रब के सामने, या अल्लाह नेकी तेरी गुनाह मेरे, जो भी नेकी करवाई वो तेरी, जो किया गुनाह वो मेरा, बस बख्शिश हो जाएगी। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि रब के सामने जिसने ये कह दिया ना, या अल्लाह नेकी जो भी मैंने की, नमाज पढ़ी, जो भी किया वो तेरी तरफ से, और जो बुराई है मेरी है, बस मैं इस पर एडमिट करता हूं, बस बात खत्म। मेरा कोई दोस्त कहे ना मुझसे माफी मांगे तो मुझे बड़ी शर्म सी आती है कि माफी मांगे। मैं कह यार माफी ना मांग, छट पर दोस्त माफी मांगे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इस तरह समझता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि बंदे तौबा करें, लेकिन किसी वक्त में दोस्त माफी मांगने जाके तो पुरानी गल होगी और कोई गल कर, माफी मांगना और बात छट पड़ा, आगे चलते हैं। बार बार माफियों का तज़किरा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि तौबा बदलने का नाम है, इस्तिग़फ़ार पढ़ने का नाम नहीं। जिस दिन तो बदल गया अल्लाह तेरे लिए बदल जाए, जिस वक्त तेरी कैफियत अच्छी होगी अल्लाह ने तेरे लिए बस शांति आराम लिख दिया, बस ये समझ ले, सुकून लिख दी। कहने लगे एक बुजुर्ग शेख थे जो कि अल्लाह के बहुत बरगजीदा बंदे थे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि औलिया अल्लाह भी नबुव्वत के कामल इत्तबा की वजह से उम्मत में नबियों की तरह रहमत होते हैं। मैंने नबियों की तरह रहमत कहा है, इन्होंने नबियों की तरह होते हैं लेकिन मेरे नज़दीक नबी और वली में बहुत फ़र्क है। कोई भी आलम नबी की तरह नहीं हो सकता। नबी नबी है, वली वली है, आलम आलम है। इसलिए क्या कहते हैं, नबियों की तरह नहीं हो सकता, नबियों की तरह रहमत, ये मैंने इसलिए कहा। तो एक बुजुर्ग बहुत बरगजीदा थे, उनकी बीवी ने एक दिन उनसे कहा बहुत सख्त दिल है, बहुत सख्त दिल है। जैसा मैनू कहा जाता ना कि अगर कोई मर गया ना तो मैं रोवाना ना, इन्हें सख्त दिल हो तुम रोंदे भी नहीं, यानी मेरे सबर ना की देता कसावत कल्बी सख्त दिल।
भाई मैं इसलिए नहीं रोया कि सब्र करना है, और तुम मुझे कह रहे हो कि इसलिए रो कि लोग देखेंगे। अब मैं सब्र करूं कि लोगों के लिए रोऊं? सहज दिल नहीं होता, अल्लाह ताला के जो मुकाम रजा पर होता है, अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। कहता या अल्लाह तेरी मर्जी। देखे ना, किसी की औलाद फौत हो जाए उसका दिल कितना टूट जाता है, या अल्लाह मेरा पुत्र पालदा पे सहंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो सब्र कर जाए तो वो कहते हैं ये से अल्लाह ने पसंद किया कि जो कुछ मर्जी हो गया इसे सब्र कर ले, ठीक है। वो क्या करना चाहता है बंदों के साथ वो ही जाने। तो उनकी बीवी ने एक दिन उनसे कहा, बहुत साथ दिल है, आपकी औलाद आपके सामने मौत का शिकार हो गई है और मैं उनकी जुदाई की वजह से रो रो कर बेहद कमजोर हो गई हूँ। हशर के दिन हम आपके करम के उम्मीदवार हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं मुजरिमों को रोता नहीं छोड़ूंगा, मुजरिमों को भी रोता नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इनकी भी शफाअत करूं। मेरी उम्मत के नेक लोग तो वैसे ही अपने माल की वजह से बख्शे जाएंगे, मेरी सिफारिश गुनहगारों के लिए हो, मेरी सिफारिश गुनहगारों की वजह के लिए होगी। लेकिन बेटा इसका मतलब नहीं हमने गुनहगार रहना है, इसलिए हमने गुनहगार नहीं रहना, हमने जन्नत में ही जाना है अपने माल की वजह से। ऐसा कतन नहीं है कि नबी को गुनहगार पसंद है, ऐसा कतन नहीं है। लेकिन मेरा नबी फरमा रहा है गुनहगारों के कि मैं उनकी शफाअत करूंगा, ये उसका हक बनता है फरमाना कि मैं गुनहगारों की शफाअत करना है। और हमारा हक है बनता कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक अमाल करेंगे, आपको हमारी वजह से रोना नहीं पड़ेगा। फर्क है, उनका कहना बनता है, फरमाना बनता है कि मेरी शफाअत, मेरी सिफारिश, मेरा मामला गुनहगारों के लिए होगा कि मैं उनको लेकर जन्नत में जाऊंगा। लेकिन हमारा ये कहना होगा कि या रसूलल्लाह हमारी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, हम इंशाल्लाह अच्छे काम करें। तो मेरी सिफारिश गुनहगारों के लिए होगी। हाँ, मेरी सिफारिश से नेक लोगों के मरातब जरूर बुलंद होंगे, उन लोगों की सिफारिशें काम आएंगी। ये शुबा हो सकता है कि शफाअत में दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना है, और ये कुरान की आयत वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, यानी कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा के खिलाफ होगा। हजूर ने फरमाया यह आयत दुरुस्त है, लेकिन मैं तो बुजीला नहीं हूं, मैं बोझ उठाने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी सिफारिश दूसरों को फायदा जरूर देगी। और यह सिफारिश का इज़्न का मामला अल्लाह ने रखा होगा, ठीक है जी। हर जगह पर, हर वक्त और हर लम्हे नेक महफिल में कोई ना कोई नुक्ता सामने आता है, और उस नुक्ते पर हमने अमल करना होता है, ताकि जो है ना समझ कर अमल करने में फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और वो अमल जो होता है वो दूसरों को सिखाने के लिए भी होता है, ठीक है। मसलन किसी के बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो घर जाएगा, कोई चीज़ लेगा, सबसे पहले बेटे को आप खाओ, अब उसने खा ली, अब वो कहेगा मुझे भी पूछो। अब उसको क्या सिखाना है? मुझे भी पूछो। आपने मुझे क्यों नहीं पूछा, चलो मेरे मुंह में भी डालो, और मैं जब लेकर आऊं आपने ऐसे ही करना है। बात समझ में आ रही? आपने ऐसे ही करना। अब जब फिर वो नहीं करे, आज फिर आपने अपने काम नहीं किया, आपको क्या कहा था, समझ नहीं आई, चलो दोबारा मेरे मुंह में डालो। ये सिखाना होता है, ताकि हम सिखाने वाले बनेंगे। एक नुक्ता इस तरह से मैंने समझा रहा हूं तो दूसरा नुक्ता इस तरह भी समझा रहा, कि आपने भी तो समझाना है ना, कि अगर हमारी बेटियां हों या बेटे हों नहीं इधर आए तो हमने सिखाना कैसे, या पहले उनके मुंह में डालनी है, खा लिया, चलो अब ये लुकमा मेरे मुंह में डालो, जब भी मैं कोई चीज़ लेकर आऊँ ना पहले मुझे पूछना है, आप खाएं पहले, ठीक है। इस तरह समझाना हो। सब तो पहले बहना को देना है, बहना आप पहले खाओ, बेटे कुछ ना कुछ करांगे तो मज़ा आएगा ना, ठीक है। कितनी अच्छी लगती है, रास्ते में जाता हूँ, सही सलाम अलैकुम बाबा जान सलाम अलैकुम, वो दरवाजे खलोती हुई वादा लाती होंगी, मैं पता होंगी है ना, प्यार होता है, वैसे वो वादा लगती रहती। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह करम फरमा, हमारे बीमारों को शफा दे, रहमतें दे, मकरूह जिंदगी से नजात अता फरमा, हमारे दिल दर्द दूर फरमा, हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारे नूर बसीरत पैदा फरमा दे, नूर बसारत भी पैदा फरमा दे, इतनी बसारत हो कि आंख को चश्मा लगाने की भी जरूरत महसूस ना हो, इतनी रहमत अता फरमा दे, हमारा गुजारा हमेशा हर लम्हे हर वक्त होता रहे, हमारा दिल हर तरह से बड़ा महसूस हो, नजर कहीं भी हिर्स वाली ना हो, तमा वाली ना हो, लालच वाली ना हो, बेनियाज जिंदगी कर दे, लेकिन तेरे न्याजमंद हमेशा रहे, तेरी बंदगी में लगे रहें। या अल्लाह उजाले हमारे साथ रहें, नूर हमारे साथ रहे, रोशनियां हमारे साथ रहें, हजूर की दुआएं हमारे साथ रहें,
शफात रसूल हमारे साथ रहे। मेहरबानी फरमा हमारे फिर मुर्शद की दुआएं हमें लगती नज़र आए, महसूस होती नज़र आए, हमारे दिल बदलते नज़र आए, कलूब में जिक्र का वज़न महसूस होता नज़र आए। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।